संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 3, पाठ नंबर 1। दोस्तों, इस श्लोक में जितने भी प्रश्न हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, अन्वय है, प्रत्यय हैं, संधि हैं, उन सब के विषय में डिस्कस करेंगे और इस श्लोक से संबंधित सभी प्रश्नों के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए साथियों, जानते हैं वायुमंडलम, वायुमंडल, भृशम अत्यधिकम, बहुत अधिक, दूषितम, दूषित हो गया है। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। दूषितम में कथ प्रत्यय है, दूष धातु है और नपुंसकलिंग है। जलम, जल ही निश्चित रूप से, निर्मलम, निर्मल ने नहीं है। जल निश्चय ही निर्मल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वायुमंडल दूषित हो गया है। एक बार फिर देखेंगे, वायुमंडलम, वायुमंडल, भृशम अत्यधिक, दूषितम, दूषित हो गया है। ही निश्चय ही, जलम जल, निर्मलम निर्मल ने नहीं है। निश्चय ही जल निर्मल नहीं है। अब देखिए आगे, कुत्सित का मतलब होता है खराब। वस्तु मिश्रितम, वस्तुओं की मिलावट, खराब वस्तुओं की मिलावट। भक्षम का मतलब खाने योग्य पदार्थों में, खाने योग्य पदार्थों में खराब वस्तुओं की मिलावट है। धरातलम, धरातल, पृथ्वी से मलम, मल से युक्त हो गई है, गंदगी से युक्त हो गई है, अर्थात पृथ्वी पर जो मिट्टी है वो भी प्रदूषित हो गई है। उस मिट्टी में हम जो अनाज बोते हैं वो भी अच्छी तरह से उत्पन्न नहीं होता है या कमजोर उत्पन्न होता है। करणीयम मीन्स करना चाहिए। बही, बाहर, अंतर जगती और आंतरिक जगत में। तू मीन्स तो, बहु मीन्स अधिक, शुद्धिकरण का मतलब शुद्धिकरण। बहिरंतर जगती, बाहर और आंतरिक जगत में, तू मीन्स तो, बहु शुद्धिकरणम, अत्यधिक शुद्धिकरण, करणीयम करना चाहिए। बाहर और आंतरिक जगत में अत्यधिक शुद्ध करना चाहिए, उसको शुद्ध करना चाहिए। एक बार आप इस श्लोक को और देख लीजिए, जिससे नीचे जो प्रश्न है उनको हम अच्छी तरह से जान सके। 3 लाइन है लेकिन प्रश्न उत्तर, संधि है, प्रत्यय है, समास है, बहुत अधिक है, तो उसके विषय में हम जान सकें। वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। ही निश्चय ही, जलम निर्मलम ने, जल निर्मल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, खराब वस्तुओं से मिला हुआ, भक्षम खाद्य पदार्थ है। धरातलम, मिट्टी, पृथ्वी की मिट्टी से मलम, प्रदूषित हो गई है, मल से युक्त हो गई है। बहिरंतर जगती, बाहर और आंतरिक जगत में तो बहुशुद्धिकरणम, अत्यधिक शुद्धिकरण, करणीयम करना चाहिए। अब देखते हैं अन्वय। अन्वय का मतलब होता है ऑर्डर में किसी को लिखना। ही का मतलब होता है निश्चय ही। वायुमंडलम, वायुमंडल, भृशम अत्यधिक, दूषितम, दूषित हो गया है। जलम अपि, जल भी, निर्मलम नेस्ति, निर्मल नहीं है। भक्ष्यम खाने योग्य पदार्थ, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, खराब वस्तुओं से युक्त हो गया है। धरातलम, धरातल, से मलम, मल से युक्त हो गया, गंदगी से युक्त हो गया है। जगती, संसार में, अंत अंदर और बही बाहर। बहु शुद्धिकरणम करणीयम, अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। यह है आपका अन्वय। यहां पर जो दूषित है इसको दूषितम पढ़ेंगे आप, ठीक है। अब आगे देखिए शब्दार्थ। भृशम का मतलब होता है अत्यधिक।
धरातलम धरती, दूषितम दूषित प्रदूषित या दूषित, जगती संसार में, जगती संसार में, कुत्सितम गलत या खराब, बहु मीन्स बहुत, भक्ष्यम खाने योग्य वस्तु, खाने योग्य वस्तु, शुद्धिकरणम शुद्धता, सैमलम का मतलब मैली गंदी, अंतः है अंदर, तू मीन्स तो, भक्ष्यम भोज्य पदार्थ खाने योग्य पदार्थ, भृशम अत्यधिकम, सैमलम मलेन युक्तम या मल युक्त गंदगी से युक्त, विलोम शब्द न्यूनम भृशम, विलोम शब्द न्यूनम कम, भृशम अत्यधिकम, सैमलम निर्मलम, बही अंत है, बही मीन्स बाहर, अंत मीन्स अंदर, सैमलम गंदगी से युक्त, निर्मलम गंदगी से रहित, निर्मल सैमलम, भक्षम अभक्षम, भक्षम खाने योग्य, अभक्षम न खाने योग्य, बही बाहर, अंत अंदर, बहु बहुत, और यहां पर विलोम शब्द है न्यूनम, बहु का विलोम शब्द न्यूनम, या आप मान लीजिए अल्पम, बहु का विलोम शब्द अल्पम या न्यूनम, ठीक है। अब देखिए हिंदी अनुवाद, जो ऊपर हमने श्लोक पढ़ा उसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। आज वायुमंडल बहुत प्रदूषित हो गया है और जल पानी शुद्ध नहीं रहा है, लिखा हुआ है ही न ही निर्मलम जलम, ऐसा लिखा हुआ श्लोक में कि निर्मल जल नहीं है। सारी खाने योग्य वस्तुएं कुत्सित वस्तु मिश्रितम, आज अशुद्ध विषैली वस्तुओं से मिलावट हो गई है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भक्ष्यम का मतलब खाने योग्य पदार्थ कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित हो गया, तब सारी धरती मैली अशुद्ध हो चुकी है। सैमलम धरातलम, इन सभी अशुद्धियों मैल को दूर बाहर करके अंतर जगत अर्थात मन व बुद्धि आदि को बहुत अधिक शुद्ध करना चाहिए। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। बहिर अंतर जगती, बही बाहर का जो वातावरण है वो भी शुद्ध होना चाहिए। अंतर जगती का मतलब हम जैसी वस्तुएं खाते हैं हमारा स्वास्थ्य भी वैसे ही रहता है, तो हमारा मन है, बुद्धि है, मस्तिष्क है, ये भी शुद्ध रहना चाहिए, ऐसा कहने का तात्पर्य है। अब देखिए संधि और संधि विच्छेद, भक्ष्यम और सैमलम लिखा हुआ है, यहां पर जो अनुस्वार है, यहां पर जो अनुस्वार है, इस ये के ऊपर अनुस्वार है, ये यहां पर मैं में बदल जाएगा, इसको अनुस्वार संधि कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इस अनुस्वार के आगे यदि कोई व्यंजन होता है तो ये, अब संधि विच्छेद यहां है और ये है संधि, ठीक है। तो मान लीजिए मैं है यहां पर, इसके आगे ये क्या है, से, तो ये व्यंजन है, तो अब संधि करेंगे तो इस मैं के स्थान पर यहां पर क्या आ जाएगा, अनुस्वार आ जाएगा, इसको बोलते हैं अनुस्वार संधि। आगे देखिए निर्मल जलम, ये मिश्र शब्द है, मिला हुआ शब्द मिला देते हैं, निर्मल जलम, क्या, निर्मल जलम, तो संधि विच्छेद करेंगे तो निर्मलम जलम हो गया। अब यहां संधि विच्छेद है सैमलम धरातलम, और ये है संधि सैमलम धरातलम, यहां पर संधि विच्छेद बही अंतः जगती, और यहां पर बहिरंतर जगती, ये संधि युक्त पद है और ये संधि विच्छेद है। तो दोस्तों संधि व्याकरण से संबंधित हम जो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपकी संधि एकदम अच्छी तरह से क्लियर होने वाली है, तो आप आराम से जान सकते हैं। अब देखिए समास, समास विग्रह, ये पद है, ठीक है, और ये समास और समास विग्रह है, ये समास के नाम है। वायुमंडलम, वायु का मंडल, तो यहां पर वायु में षष्ठी विभक्ति
लगाएंगे और मंडलम वायुमंडलम, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, वायु का मंडल। यहाँ पर निर्मला निर्मल जलम, तो जल से पहले निर्मल विशेषण है और ये विशेष्य है, इसलिए जहां पर विशेषता बताई जाती है वहां पर कर्मधारय समास होता है। जल कैसा है? निर्मल है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, तो ये कर्मधारय समास है निर्मलम जलम। यहाँ पर जो अंत में जो विभक्ति होती है वो पहले वाले शब्द में भी वही विभक्ति लगाते हैं, जैसे यहाँ पर जलम है तो यहाँ पर हम निर्मलम करेंगे। ठीक है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, ये है, क्या है? कुत्सित वस्तु मिश्रितम। तो यहां पर वस्तुएं बहुत से ज्यादा होती हैं, तो कुत्सितेभ्ये वस्तुभ्ये मिश्रितम, खराब वस्तुओं से मिला हुआ, तो यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो। सैमलम मलेन सह या मलेन सहितम, ठीक है, तो यहां पर अव्ययी भाव समास है। धरातलम धराया तलम षष्ठी तत्पुरुष समास, धराया तलम षष्ठी तत्पुरुष समास। शुद्धिकरणम, तो शुद्धे शुद्धीकरणम, शुद्धिकरणम शुद्धिकरणम, यहां पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है। अब जानते हैं प्रत्यय के विषय में, प्रकृति प्रत्यय और विभाजनम। ठीक है, यहाँ पर पद प्रकृति और प्रत्यय। दूषितम में दूष धातु है और कत प्रत्यय है, नपुंसकलिंग। भक्षणीयम भक्षणीयम में भक्ष धातु है, क्या धातु होगी यहाँ पर? भक्ष धातु होगी, क्या होगी? भक्ष धातु। और अनियर प्रत्यय होगा, ये आप भक्ष धातु पढ़ेंगे और अनियर प्रत्यय होगा, यदि कहीं पर है तो मैं लिख देता हूं भक्ष। ठीक है दोस्तों, अभी देखो 1 मिनट रुक जाइए। और यहाँ पर भक्ष धातु है और अनियर प्रत्यय है। ठीक है, भक्ष धातु और अनियर प्रत्यय भक्षणीय, नपुंसकलिंग। अब यहाँ पर अव्यय पद चयनम वाक्य प्रयोग से देखेंगे। अव्यय अर्थ है, वृषम का मतलब होता है अत्यधिक, और ही मीन्स निश्चय से, बही मीन्स बाहर, यह अव्यय है। वाक्यों प्रयोग देखेंगे कि अधुना अब, वृषम अत्यधिक, दूषणम प्रदूषण अस्ति है। बहवे जना बहुत सारे लोग, दूषणेन दूषण से प्रदूषण से, ही म्रियन्ते मर रहे हैं। जना नगरात वही लोग नगर से बाहर, गच्छन्ति जाते हैं। जना लोग नगरात नगर से, बही बाहर, गच्छन्ति जाते हैं। बही के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सर्वे ग्रहाणाम सभी ग्रहों के, अंत अंदर वसंती रहते हैं। अधुना तो अब तो, जना लोग स्वच्छता प्रति स्वच्छता के प्रति, जागृता संति जागृत हैं। पर्याय पदानि, पर्याय पद सिमिलर वर्ड। वृषम, वृषम का मतलब बहु या अत्यधिकम या अतीव। निर्मलम शुद्धम, भक्षम खाने योग्य, खाद्यम खाने योग्य, सैमलम अशुद्धम, ये है पर्यायवाची शब्द। जलम, जलम का पर्यायवाची आप है, जगति संसारी। अब देखिए हम प्रश्न देखते हैं, एक पदेन उत्तर। किम वृषम दूषितम, किम मीन्स क्या, वृषम अत्यधिक, दूषितम दूषित हो गया है। अत्यधिक क्या दूषित हो गया? तो आप लिखेंगे आंसर इसका वायुमंडलम, यह आंसर नीचे है वायुमंडलम। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पुत्र अंत बहिस्तु बहु शुद्धिकरणम करणीय। कहां, पुत्र कहां, अंत अंदर, बही बाहर, बहु अत्यधिक, शुद्धिकरणम शुद्धिकरण करना चाहिए। कहां करना चाहिए? जगति संसार। भक्ष्य खाने योग्य, वस्तुनि वस्तुएं, किम मिश्रितम, किससे मिश्रित हैं? तो कुत्सित वस्तु मिश्रित,
खराब वस्तुओं से युक्त है। किम क्या जलम निर्मलम अस्ति, जल निर्मल है? नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे आंसर नहीं। अब पूर्ण वाक्य उत्तर देखिए, पूरे वाक्य में उत्तर। पूर्ण वाक्य उत्तर के अंतर्गत देखेंगे पहला प्रश्न, पर्यावरणीय पर्यावरण में किम किम क्या क्या दूषितम अस्ति, दूषित है। तो आंसर देखिए, पर्यावरणीय पर्यावरण में वायुमंडलम, वायुमंडल दूषित है, जलम जल दूषित है, भक्ष्यम खाने योग्य पदार्थ दूषित है, और धरातलम धरातल दूषित है। तो श्लोक में आप देख सकते हैं इन चार वस्तुओं का नाम है। वायुमंडल दूषित है, जल दूषित है, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम से दूषित है, धरातलम सेमलम है। ठीक है, तो ये है क्या कि पर्यावरण में प्रदूषण किस किस में हो रहा है, वायुमंडल में हो रहा है, जल में हो रहा है, खाने योग्य पदार्थ में हो रहा है, धरातल में। दूसरा प्रश्न है, जगति नैरोग्यम स्वास्थ्यम छे, जगत में निरोगता और स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए अंतः बही, अंदर और बाहर, बहुशुद्धिकरणम आवश्यकम अस्ति, बहुत ही शुद्धिकरण की आवश्यकता है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। क्या है दूसरा प्रश्न? देखिए, जगती संसार में अंतः बही, अंदर और बाहर, बहुशुद्धिकरणम अत्यधिक शुद्धिकरण कथम आवश्यकम अस्ति, कैसे आवश्यक है? तो देखिए कि जगती संसार में नैरोग्यम निरोगता, स्वास्थ्यम स्वास्थ्य से, प्राप्तम प्राप्त करने के लिए, अंतः बही अंदर और बाहर, बहुशुद्धिकरणम आवश्यकम अस्ति, अत्यधिक शुद्धिकरण की आवश्यकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, यथा निर्देशम उत्तर, पर्यावरणे वायुमंडलम भृशम दूषितम, पर्यावरण में वायुमंडल अत्यधिक दूषित है, इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति, कि पर्यावरण में वायुमंडल अत्यधिक दूषित है। क्या दूषित है? वायुमंडलम। तो आंसर कर्तृपद ये हो गया, क्या हो गया आंसर में कर्तृपद में? वायुमंडलम। क्या हुआ? वायुमंडलम आंसर हुआ, आंसर हुआ वायुमंडलम। करणीयम इति पदे प्रत्यय किम अस्ति, करणीयम इसमें प्रत्यय कौन सा है? करणीयम में प्रत्यय कौन सा है? तो करणीयम में प्रत्यय है साथियों, अनियर प्रत्यय है, क्योंकि एंड में इसे अनियम ये है। ठीक है, मलिनम इत्यस्मिन् अर्थे के शब्द अत्र प्रयुक्त है। मलिनम इस अर्थ वाला यहां पर कौन सा शब्द है कि जिसका अर्थ मलिनम हो? तो यहां पर आंसर है सैमलम। मलिनम गंदा, सैमलम मल से युक्त गंदा। पर्यावरणीय पर्यावरण में वायुमंडलम वायुमंडल भृशम अत्यधिक दूषितम दूषित हो गया है। इत्यत्र विशेष्य पदम किम अत्र प्रयुक्तम, यहां पर विशेष्य पद क्या है? विशेष्य पद क्या है कि पर्यावरण में वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, अत्यधिक दूषित हो गया है। यहां पर विशेष्य पद क्या है? तो विशेष्य पद अत्यधिक दूषित क्या हो गया है? अत्यधिक दूषित वायुमंडल हो गया है। तो यहां पर आंसर होगा वायुमंडलम, यह है विशेष्य। सैमलम इत्येसे विलोम पदम किम अस्ति, सैमलम, सैमलम इत्यस्य विलोम पदम किम अस्ति, इसका विलोम पद क्या है? सैमलम का निर्मलम, सैमलम का विलोम पद निर्मलम। अत्र अव्यय पदम किम अस्ति, इस श्लोक में अव्यय पद क्या है? यहां ये चार दिए हुए हैं, सैमलम ये भी नहीं है, निर्मलम नहीं है, शुद्धिकरण नहीं है, भृशम ये है अव्यय पद। भृशम का मतलब अत्यधिक। आंसर नीचे भी दे रखे हैं साथियों, आराम से आप देख सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए दिया गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ऐसे ही आपको वीडियो और प्राप्त होते रहेंगे। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।